जाने कितनी भागवतें यत्र तत्र सर्वत्र होती हैं। और ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में जो परम पुनीत कार्य हमारे महंत श्री जी के द्वारा संपादित किया जा रहा है, उसके लिए तो इस संत हृदय से उन्हें तो बहुत बहुत हृदयाशीष है। साथ ही साथ हमारे जो व्यास भगवान है, इनको तो आशीर्वाद है ही और रहेगा भी, दूं या ना दूं, मैं दे चुका एक बार। लेकिन फिर भी ये जो कार्य हो रहा है बहुत पुनीत कार्य है। और देखिए, अच्छे कार्य के दिन आज चौथा दिन भी व्यतीत हो गया, केवल 3 दिन और रह गए हैं। मानना यह है कि टेलीविजन के सीरियल में बड़ा विश्वास है और जो सामने सीरियल चल रहा है, जिंदा सीरियल चल रहा है, उसको समझने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए जितने भी लोग हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है, ये जो बच्चे पीछे पीछे बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, इनको बिठा लें। ये सब पा चुके हैं, इनको बिठा लें, बहुत जल्दी बिठा लें इनको। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। फलाहारी बाबा मंच पर बोलना नहीं चाहते हैं, बोलते बोलते शरीर बोल गया, अब बोलने की इच्छा नहीं है कोई। लेकिन तुम लोग इतने अच्छे हो कि मुझे आना पड़ता है। दूसरी बात, स्नेह है हमारे महंत जी का। एक आयोजक, एक संरक्षक, ये तो सब एक पदेन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करना है, जरा सावधान हो करके। आशीर्वाद तो एक लाइन में हो गया, जितने लोग यहाँ बैठे हो सबके बेस इसका कम करो और आवाज बढ़िया बनाओ। बोलो सिद्धेश्वर महादेव धाम की। ओहो, बड़ी बीमारी है, भगवान ठीक कर दें। मैं लिख करके दे दूं, कोई भी डॉक्टर आपके मर्ज को ठीक नहीं कर सकता। जो ईमानदारी से जयकारा नहीं बोलेगा, भगवान का नाम लेने की जिसको फुर्सत नहीं है, कथा में आने की जिसको फुर्सत नहीं है, उसका इलाज किसी भी बड़े हॉस्पिटल में किया जाए, वो ठीक उसका रोग नहीं होगा। ये फलाहारी बाबा का आशीर्वाद समझो या श्राप समझो। क्योंकि जब तुम लोगों से जयकारा बोलने कहा गया, कम से कम यहाँ 100, 150, 200 लोग बैठे हो, अभी कोई बात हो जाए तो इतनी तेज बोलोगे कि पुलिस को बिना बुलाए फोन किए वो आ जाएगी। और जयकारा बोलने में, वाह, ये नौ दुर्गा का व्रत चल रहा है, 9 दुर्गाओं को न जाने कितना लोग मना रहे हैं, और ये देवियां बैठी हैं, उनकी आवाज ये जान करके ऐसा लग रहा है कि जितने लोग नवरात्र व्रत हैं वो झूठा भोग लगा रहे हैं, कोई भोग लग नहीं रहा है। क्योंकि आपकी ताकत इस बात की गवाही है। जरा फिर बोलिए, बोलो दुर्गा मैया की। चलो कुछ गनीमत, सावधान हो जाओ। एक ऐसे देवता का जयकारा है जो आपको सोते हुए सिधौली से उठा लेगा और मानेश्वर में छोड़ेगा। उसका जयकारा सब लोग बोलना, नहीं उठा ले जाएगा, मानेश्वर छोड़ेगा, वहां हम तुमको मिलेंगे। बोलो वीर हनुमंत लाल महाराज की, मनसा पूरण हनुमान जी महाराज की जय हो। जब जय होगी कायदे से ना, अंदर से बोलोगे ना। अभी भैया को बुलाना हो, अपने भाई भौजाई को बुलाना हो, तो बड़ी तेज आवाज निकलती, भैया। और जब जय बोलना हो, जय। वाह रे बीमारी। आओ 2 बार भगवान का नाम बोलो। आशीर्वाद तो है। और आने वाले अगहन कृष्ण पक्ष में यहां नारायण स्वामी की इसी मंच से कथा होगी, इसलिए सावधान करने के लिए यह कथा यहां हो रही है कि सावधान हो जाओ। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और मनसा पुराण हनुमान मंदिर, ये जो 2 हैं, ये सिधौली की एक धर्मस्थली, एक श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, जिनसे धर्म टिका हुआ है। और उनमें सेवक सहयोग करने वाले आप हम सब लोग हैं। लेकिन व्यवस्था को जरा देखिए, मनसापुर हनुमान मंदिर की व्यवस्था को और सिद्धेश्वर मंदिर की व्यवस्था को देखिए, तो जरा उस अंदर उसका सुधार करने का प्रयास करें। मेरे शब्द अच्छे ना लग रहे हो तो क्षमा, मैं प्रार्थी नहीं हो सकता, क्षमा तो भगवान सिद्धेश्वर से मांगता हूं। आओ 2 बार परमात्मा का नाम बोलो बड़ी मस्ती में, क्योंकि समय बहुत, हमारा बोलने का समय कम नहीं है, न मेरे जीने का समय कम है, लेकिन आजकल आदमी के पास व्यस्तता बहुत है। बैठे यहां हैं ढेर बने और याद घर की कर रहे हैं। जल्दी आरती हो, चलें।
आते जाते हुए, ये कर्म करो, अपने कर्म में उतार लो इसको। जैसे व्यास जी ने इस लाइन को उतार लिया है। अब तो हम मंच पर कम बोलते हैं, हम क्या पता हम क्या बोल दे, क्या पता ये क्या बोल चुका हो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जिन्हें मैं नहीं देख रहा हूं उसे परमात्मा देख रहा है। ये ना हो कि खंभे के आड़ में बैठे हैं, किसी की आड़ में बैठे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं तो व्यास जी नहीं देख रहे, फलाहारी बाबा नहीं देख रहे, देखें या ना देखें, लेकिन कोई देखे या ना देखे वो तो देख रहा है। इसलिए ईमानदारी से बोलो सब लोग, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अभी आप सुन रहे थे भगवान का जन्म हो गया, कृष्ण भगवान का। बोलो उनका जन्म कहाँ मनाओगे? सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में मनाओगे या अपने घर के आंगन में मनाओगे या अपने हृदय के आंगन में मनाओगे? कहाँ मनाओगे? भगवान को कहाँ बिठा लोगे? तो याद रखना वो हृदय में बैठेगा। तो जितने हृदय में बवाल बैठे हो, जमा हो, उनको निकालो, केवल अपने हृदय में कृष्ण को स्थान दो, तब जन्म होगा ना उसका। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। वो सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा, वो सुनेगा तुम्हारी कभी ना कभी, 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 और दर्शन भी देगा कभी ना कभी। और दर्शन भी देगा कभी ना कभी। शर्त क्या है? पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़े लिखे हो बहुत अच्छी बात। शर्त क्या है? भेद मन में कभी, भेद मन में कभी तुम न लाया करो, भेद मन में कभी तुम न लाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, भेद मन में कभी तुम न लाया करो। आते जाते हुए, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। बोलो दुर्गा मैया की जय। जय हो। नवरात्रि का पावन व्रत चल रहा है, मात्र 2 मिनट सुने आप। नवरात्रि का पावन व्रत चल रहा है और उस व्रत में आपको कथा श्रीमद् भागवत की सुनाई जा रही है, जो परमहंसों की संहिता है। और एक भ्रम ये है, ये जो चातुर्मास चल रहा है ना, आजकल के विप्र कितना भी आपको बता दें, ये चातुर्मास जो चलता है इसमें भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु हरिशयनी एकादशी को योग निद्रा में शयन कर जाते हैं और फिर ये जगते कब हैं? देवोत्थानी एकादशी, जिठौनी एकादशी में ये जगते हैं।
वो योग निद्रा में तब तक भगवान हरि शयन करते हैं, कार्यभार अन्य देवी देवताओं को सौंप दिया जाता है। इसीलिए जिन घर में शालिग्राम होते हैं उनको कायदे से हरिशयन वाले दिन, हरिशयनी एकादशी के दिन उनको बढ़िया पंचोपचार पूजन करके शयन करा देना चाहिए, और फिर जिठौनी एकादशी को उनको बड़े प्रेम से उनका पुनः पूजन करके उन्हें जागृत करना चाहिए। भगवान सोता नहीं है, लेकिन वो योग निद्रा में सोते हैं, इसलिए चातुर्मास है और उसका निर्वहन मैं कर रहा हूं मानेश्वर महादेव में। और ये मत समझे कि मैं सिधौली आ जा नहीं सकता, वो तो महंत जी हनुमान मंदिर वाले बाबा जी हैं और ये सिद्धेश्वर मंदिर वाले बाबा जी हैं, ये बाबा जी वो बाबा जी, ये बाबा जी अलग 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 नहीं हैं। ये हमारी आपकी भावनाएं जो हैं दूरी बना रही हैं। एक में मिलकर के चलो सब लोग। जो शंकर है वही हनुमान है, क्योंकि जब रामावतार हुआ तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मगन हो गए। पार्वती ने पूछा क्या बात, आज बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं, क्या कारण है? कहा मेरा इष्ट, मेरा परम आराध्य धराधाम पर अवतरित हो रहा है और मैं जाना चाहता हूं। पार्वती ने कहा हमको भी ले चलो। कहा कोई स्थान शेष नहीं है, क्योंकि 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज हैं, मनसापुर हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र हैं। और यह भी कहा गया था कि अंशों के सहित मैं अवतार लूंगा, अवतार लिया। और जितने नर और बानर हैं, जितने बानर हैं सब देवी देवता बानर रूप में धरती पर जाएं। तो हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर स्वयं 11वें रुद्र प्रकट हो गए। जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। वो मनसापुर हनुमान जी है, आकृति उनकी कपि की है, लेकिन हृदय में वो स्वयं भगवान शिव हैं और उनके हृदय में भगवान राम हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। और वो भोला शंकर इतना भोला है, वो भोला तो भक्तों के लिए भोला है, लेकिन दुष्टों के लिए वो भाला है। इसीलिए उसको भोला भी कहते हैं और भाला भी कहते हैं, भोले भी कहते हैं और भाले भी कहते हैं। वो संहारक शिव है। आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो कथा को श्रवण कर रहे हो। 3 दिन कथा के रह गए हैं। अधिक से अधिक संख्या में आकर के न आपके घर से टेलीविजन चला जाएगा, न आप लोग कहीं चले जाओगे। सीरियल फिर देख लेना, वो चाहे प्रदीप जी हो और चाहे ओझा जी हो, चाहे सुधांशु जी हो और चाहे कोई जी हो। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन जो ये सीरियल चल रहा है इसमें भी समझो, क्योंकि ये आपका बालक है। 2012 में अगर यहाँ आया था तो 2022 में मंच से श्रीमद् भागवत कथा कह रहा है। ये सिद्धेश्वर भगवान की कृपा और संरक्षण मनसापुर हनुमान जी का है। बोलो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वारे तुम्हारी जय। बोलो वीर हनुमंत लाल महाराज की। वाह बहुत सुंदर। बोलो सिद्धेश्वर महादेव धाम की। बहुत सुंदर, वाह खूब बोले। उम्मीद है कि आज आपको कहीं सर्दी न लग जाए। बोलो मानेश्वर महादेव धाम की। पूज्य चरण सदगुरुदेव भगवान की। मेरा मंगल में आशीर्वाद सभी के साथ है। और नवरात्रि में जो व्रत रहते हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि आज ही से ये न पूछना शुरू कर दें कि पारण कब है। कुछ लोग पूछना शुरू कर देते हैं, तो जिस दिन आप पारण पूछ रहे हैं कि पारण कब है महाराज जी, तो आप लोग अपना व्रत भंग कर दीजिए और जो कुछ बना हो वो खा लीजिए, क्योंकि आपके अंदर पारण की भावना आ गई। बस आपका व्रत पूरा हो गया। वाह रे वाह। अभी अष्टमी नवमी बड़ी दूर है, पारण कब है जल्दी बता दो। काहे व्रत रहते हो, मत रहो व्रत। अब आरती होगी। ये आशीर्वाद इसलिए हम वैसे मना कर रहे थे अनुभवानंद जी को कि रहने दो, लेकिन नहीं माने। ये माइक कैसा है, आजकल अगर कोई प्रेम से आवाज दे दे, फलारी बाबा जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर चले आवे, फलारी बाबा तुरंत एक्सीलेटर बढ़ा करके मंच पर पहुंच जाएंगे। आ गए, आपको संदेश दिया, अब आप
अग्रिम जैसी भी व्यवस्था है उसके अनुरूप प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। आरती का आनंद लीजिए, प्रसाद लीजिए और अपने घर को प्रस्थान करेंगे। नित्य प्रत 1 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन बहुत ही आपकी श्रद्धा और आस्था पर है। व्यवस्था तो पूरी मनसापुर हनुमान जी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था इस व्यासपीठ से जोड़े रखना, क्योंकि ये देखिए कितने विप्र यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। मोटे मोटे गद्दे पर बैठे हो, सोफा पर बैठे हो, यही सोचो कि अगर घर में मंगाया होता तो कितने का होता। बस सीताराम डाट डाट समझ लेना, इशारा ही काफी है, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब व्यास जी को मंच समर्पित करता हूं, आप उनके माध्यम से आरती का आनंद लें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बड़ा ही स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद महाराज जी का इस शरीर पर था और है, और ऐसा विश्वास है कि हमेशा रहेगा। आइए अब आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आचार्य जी आरती को प्रज्वलित करें और बधाई गीत कल और गाए जाएंगे। अभी आज बधाई हो नहीं पाई ठीक से, कल और गाए जाएंगे। हमारे आर्गन वाले भैया भी नहीं गा पाए बधाई, इसलिए कल आप